जी अनुराग ढांडा जी, क्या आज भी संसद का काम नहीं होगा? पहले दिन 9 मिनट, फिर 12 मिनट। देखिए, ये तो सरकार को देखना होगा कि संसद को चलाना सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। संसद को चलाना सरकार की भी जिम्मेदारी है। और संसद है किस लिए? संसद इसलिए है कि लोगों के मुद्दों पे वहां सवाल जवाब हो सके। और लास्ट सबसे बड़ी आंसरिंग बॉडी है पूरे देश की जनता को। तो अगर वहां पे 9 लाख करोड़ रुपया देश का डूब गया, 9 लाख करोड़ मतलब इस सरकार के शिक्षा बजट प्लस इस सरकार के हेल्थ बजट प्लस इस सरकार के रक्षा बजट को अगर मिला ले तो उससे भी कहीं ज्यादा ये नंबर पड़ता है। इतना पैसा देश का डूब गया, हम उस पर सवाल पूछना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं, इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जरूरत नहीं है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि लोकतंत्र में चर्चा का सबसे बड़ा मंच है संसद? इसीलिए कहते हैं ना कि वहां पे कोई भी जनता से जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है, उसका सरकार को जवाब देना चाहिए। और चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने वो कहावत सुनी होगी। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये बीजेपी सरकार और अदानी जी अगर एक नहीं है, अगर दोनों ऐसे एकजुट नहीं है, इनका रिलेशन नहीं है कोई, तो ये बीजेपी प्रवक्ता गायब क्यों है सारी डिबेट से? ये तोते की तरह हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं हर चैनल के ऊपर। आज ये इस मुद्दे के ऊपर बोलने को तैयार क्यों नहीं है, गायब क्यों है? इसका मतलब ये खुद इशारा कर रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कह रहे हैं कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, हम इस मुद्दे पर क्या कहें? मैं यही बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें एजेंसियां काम करती है। जैसे ईडी, सीबीआई जब भी अपने विपक्ष पे कोई कार्रवाई करती हैं तो सबसे पहले ये प्रवक्ता आके उस पे अपना आदेश सुना देते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट ये है, बिना एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार किए हुए। आज वो उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? बिना सेबी की रिपोर्ट का, बिना एजेंसी की रिपोर्ट का इंतजार किए ये क्यों नहीं कहते कि 9 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों का डूब गया? और किसका पैसा था? किसी बिजनेसमैन का पैसा नहीं है, वो देश के गरीब लोगों का शेयर मार्केट में सरकार द्वारा लगाया गया पैसा है। म्यूचुअल फंड, कोई भी प्राइवेट म्यूचुअल फंड अदानी जी की कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी एजेंसियों को बोल बोल के, कभी एलआईसी को बोलती है आप 37-38 हजार करोड़ रुपया लगा दीजिए, कभी एसबीआई को बोलते हैं आप 40 हजार करोड़ रुपया लगा दीजिए। किसका है ये पैसा? 40 हजार करोड़ रुपया और 38 हजार करोड़ रुपया। अनुराग जी, आपने वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष, आपका भी नाम लिया आम आदमी पार्टी का, कि आरोप लगाते हैं और जब सबूत मांगते हैं तो पीछे भाग जाते हैं। यह विपक्ष की रणनीति है, बस 24 का मुद्दा ढूंढा जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूं, ये सबूत तो अपने आप में प्राइमा फेसी सबूत इस बात का है कि जिस 18-20 पन्ने की रिपोर्ट को, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ये सारे लोग खारिज कर रहे थे, कह रहे थे ये एजेंसी फर्जी है, ये वो है, सबने कहा, उसका 400 पन्ने का जवाब दिया अदानी ग्रुप ने। अगर वो फ्रिवलस थी वो रिपोर्ट, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप ऐसे ही किसी फ्रिवलस, किसी बयान का, किसी रिपोर्ट का 400 पन्ने में जवाब देते हैं? उसकी ऑथेंटिसिटी खुद अदानी ग्रुप ने साबित की 400 पन्ने का जवाब देके। और जब उस जवाब से भी जनता संतुष्ट नहीं हुई, जब उस जवाब से विशेषज्ञ संतुष्ट नहीं हुए, शेयर मार्केट में लगातार उनके शेयर गिरते चले गए, तब हमारा संदेह है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। आज वित्त मंत्री जी प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं अदानी कंपनी के, उनको लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए। और आज हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है या ये अदानी जी की चुनी हुई सरकार है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये लोगों की, लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार है या अदानी जी ने अपॉइंट कर रखा है इस सरकार के नुमाइंदों को। एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं लाखों लोगों के पैसे के बारे में, और अदानी जी को बचाने के लिए रोज बयान दे रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। इनको बिना जांच के पता है कोई घोटाला नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।